आप सभी दर्शकों को मैं अजय मोहन कुशवाहा, वन नेशन वन एजुकेशन भाई अजय मोहन कुशवाहा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए एक नए विचारों के साथ जोड़ना चाहता हूं। आइए जुड़ करके वार्तालाप करते हैं और विचार करते हैं। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, जय भारत। साथियों, आज हमने जो जीवन में सीखा वह आप लोगों के बीच में एक सामाजिक प्रेरणा स्रोत के रूप में सीख करके सामाजिक स्तर से लोगों के बीच में अपने विचारों को व्यक्त करता हूं और आजीवन सीखने की इच्छा रखता हूं और कुछ नया करने की इच्छा रखता हूं। इसी क्रम में आज मैं इंडिया अलायंस गठबंधन और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की माननीय बहन कुमारी मायावती जी, पूर्व मुख्यमंत्री जो थी, इनकी जो फिलॉसफी है राजनैतिक और सामाजिक, उस राजनैतिक और सामाजिक फिलॉसफी पर हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ माननीय अखिलेश यादव, सपा सुप्रीमो का मैं एक अभी बयान देखता हूँ एक मीडिया पर। उन्होंने यह कहा, क्या कहा कि बहन जी आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माननीय अखिलेश यादव भैया जी, ये दिमाग से आप निकाल दीजिए। मैं किसी जाति, किसी धर्म, किसी भी पार्टी का पक्षपात न करते हुए सिर्फ अपने SC ST OBC अगर पक्ष लिया हूं, पक्षधर बना हूं तो सपा है और बसपा है, और जो हमारे समाज के लिए हितैषी हैं उनके लिए। लेकिन मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि इस बयान से माननीय अखिलेश यादव जी का अगर इस तरह से उन्होंने बयान दिया है तो ये कहीं ना कहीं से उनके अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर के, लोगों की लोकप्रियता को लेकर के, ये कहीं ना कहीं से उनके अंदर एक घमंड झलक रहा है। मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं, आपसे भी उतनी पीड़ा है जितनी बहन कुमारी मायावती जी से है, और बहन जी से जितनी पीड़ा है उतना आपसे भी है। मैं सीधी बात करता हूं। क्योंकि मुझे अपना SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज सबसे पहले प्यारा है, और जहां भी आज उठा के देखो वहां पर शोषण के सिवा हमारे बहुजनों पर इस सरकारों ने कुछ नहीं किया है। अब आप सोचिए, हमारा तात्पर्य सामाजिक दायरे को आगे बढ़ाना, हमें और आपको आगे मिल करके एक उस रास्ते को तैयार करना है जिसमें एक दिन बहन जी भी हूं, माननीय अखिलेश जी भी हूं, और भी तो तमाम समाज के नेता हैं, सजग प्रहरी हैं, जो समाज को जगा रहे हैं, जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, वो सारे लोग खड़े। आखिर बहन जी अकेले चुनाव लड़ करके या माननीय अखिलेश यादव जी सपा सुप्रीमो जो विपक्ष में बैठे हैं, क्या इनका विपक्ष हमेशा इसी तरह मेंटेन हो सकता है या मुख्यमंत्री भी बनने की बारी आएगी? अभी तक तो जो रहा आपने किया, लेकिन इस तरह से एक सामाजिक दायरे को आगे बढ़ाने के लिए आपको और बहन जी को मिलकर के इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। समस्याएं बहुत हैं, चाहे माननीय अखिलेश यादव हैं, चाहे बहन जी हों। क्यों? मैं शिकायत इस बात का जरूर करूंगा, जिक्र इस बात का जरूर करूंगा कि बहन जी की भी सरकार 4 बार उत्तर प्रदेश में रही, अखिलेश यादव की भी सरकार उत्तर प्रदेश में कई बार रही। स्वयं अखिलेश यादव विदेश से पढ़ करके आए थे, मुख्यमंत्री बने। मैं आप सबको बताना चाहता हूं,
इस लोकतंत्र का 4 स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। चलो ठीक है, कार्यपालिका आपके अंडर में थी जब मुख्यमंत्री थे, चाहे बहन जी हो चाहे अखिलेश जी हो। न्यायपालिका आपके अंडर में थी, विधायिका आपके अंडर में थी। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, चौथा स्तंभ मीडिया। आज मीडिया आपके अंडर में है क्या? नहीं है। मुझे शर्म इस बात की आती है कि आप लोग इतनी बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अपनी एक खुद की पर्सनल सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए, बहुजनों की लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी साथियों ने एक पर्सनल मीडिया राष्ट्रीय स्तर का नहीं बनाने का काम किया। आपकी आवाज उठाएगा कौन? आज अडानी और अंबानी परिवार की पूरे भारत में जितनी मीडिया हैं, अब आप सोचिए जितनी मीडिया हैं पूरे भारत में अंबानी परिवार की है। और अंबानी परिवार से सौदा हुआ है आरएसएस और बीजेपी वाले लोगों का कि मुझे आप छापे रहो और इधर नोट छापे रहो। तो साथियों, कहने का मतलब हमारा तात्पर्य सामाजिक स्तर को आगे बढ़ाने के लिए हमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन 4 स्तंभ को मजबूत करना पड़ेगा। और वह 4 स्तंभ आज कोई भी मजबूत नहीं है। और इसके लिए हम सारे बहुजन समाज के नेताओं को, हम सारे बहुजन समाज के वोटरों को निकलना पड़ेगा लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए, ईवीएम के खिलाफ, बैलेट पेपर के समर्थन में। फिर आप लोग धराशायी होंगे। इस तरह इस रेशियो में आप लोगों को जो है जिताया जाएगा उतार चढ़ाव करके कि ये जनता बौखलाती रहेगी, चिल्लाती रहेगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि ईवीएम से हुआ क्या। आपका वोट परसेंट ज्यादा हो सकता है, लेकिन जीत नहीं हो सकती। वोट परसेंट आपका ज्यादा हो सकता है, वोट बैंक आपका ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप हरा दिए जाओगे। आप उठाकर देखिएगा, आने वाला वक्त आपको बताएगा। आज आप लोग एक न एक दिन, मुझे पता है कि आप सारे लोग मिलकर के ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन करोगे। कब करोगे? जब पूरी तरह से एकदम नस्ते नाबूद हो जाओगे, आपकी पीढ़ियों को कुचला जाएगा, आपके लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, आपके लोगों की हत्याएं हो जाएंगी। आप उठा के देख लीजिए, अभी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर, एक नंदिनी प्रदेश महासचिव है, उनके घर में उनको चाकू से घोंप करके मार दिया जाता है। और आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी और आरएसएस में एक बड़ा चेहरा है। यह स्थिति है। सब मंत्रियों के लोगों को मारा जा रहा है, उनकी पार्टियों के लोगों को मारा जा रहा है, तो आप क्या सोच रहे हैं? विपक्ष में बैठकर अपने समाज को बचा सकते हो, आवाज उठा सकते हो। आपको अपनी जान बचानी पड़ेगी, आपको लाला पड़ जाएगा। समाज तो कुचला जा रहा है, समाज तो गुलाम हो रहा है। ये जो लड़ाई है मान सम्मान और स्वाभिमान की, इसलिए त्याग करो। आदरणीय अखिलेश यादव जी, है बयान बिल्कुल गलत है कि बहन जी नहीं आएंगे इंडिया अलायंस गठबंधन में। कोई फर्क नहीं, फर्क तो आपको इतना पड़ेगा कि आप सोच और भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। बकाया मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप हारें और आप जीतें। हमारा उद्देश्य यह है कि आप लोग मिले और आपस में मिल करके ये सामाजिक लड़ाई, समाज के लिए जो लड़ रहे हैं, लड़ें। आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूँ। मैं जयमोहन कुशवाहा, और मेरे विचार अच्छे लगे समाज के प्रति तो ये एक लाइक कमेंट के माध्यम से अपने भाई का मार्गदर्शन जरूर करिएगा। आप सभी लोगों से बात करके और ढेर सारा प्यार मिलता है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों से रूबरू होता हूँ हर दिन एक नए वीडियो के साथ, और आज पुनः आप लोगों के बीच में चर्चा हुई। मैं विदा लेता हूँ और
पुनः एक नए विचारों के साथ आप लोगों के बीच में चर्चा करने पहुंचेंगे। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, जय भारत।